नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्लीपिंग के बारे में, यानी आपको कैसे सोना है, आपके सोने का तरीका कैसा होना चाहिए, इस बारे में हमने डिटेल में बात की थी। इस वीडियो में भी हम स्लीपिंग के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों को बैक पेन होता है उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वे बेड पर जाते हैं, जब वे सोने के लिए जाते हैं तो उनका बैक पेन बढ़ जाता है। उनके लिए स्लीपिंग एक नाइटमेयर की तरह होती है। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो कि जब भी वे बेड पर जा रहे हैं सोने के लिए तो उनका बैक पेन इंक्रीज हो जाता है, या सोते समय उनका बैक पेन इंक्रीज हो जाता है, या जब वे सोकर उठते हैं तो उन्हें सोकर उठने के बाद एक्सट्रीम बैक पेन फील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं तो आपको करना क्या है? तो जब भी आप बेड पर जाते हैं तो बेड पर जाने से पहले आप लोगों को अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग कोर एक्सरसाइज करनी है। जो भी आपका बायस है, बैकवर्ड बायस या फॉरवर्ड बायस, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर एक्सरसाइज करनी है। अब ये कोर एक्सरसाइज कौन सी है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आने वाली वीडियो में उन कोर एक्सरसाइज को आपको सिखाया जाएगा, तो आपको वे कोर एक्सरसाइज सीखनी है। आप वो कोर एक्सरसाइज आपको करनी है बेड पर जाने से पहले। उसके बाद आपको बेड पर जाने से पहले आइस पैक की सिकाई करनी है। आपको आइस पैक की सिकाई करनी है ताकि आपको जो है पेन कम से कम फील हो। ठीक है, आइस पैक की सिकाई करनी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब यूज कर सकते हैं जिससे आपको पेन कम जो है फील हो। या वे आयुर्वेदिक जब आप हर्ब्स लेते हैं तो उससे आपका जो इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी सूजन है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी कम होता है। तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आयुर्वेदिक हर्ब यूज कर सकते हैं अपने पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसके अलावा आप उनकी सलाह पे, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर आप जो है आयुर्वेदिक ऑयल भी यूज कर सकते हैं बैक पेन वाली जगह पर। अगर आपका बैक पेन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है जब आप सोने जाते हैं तो आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके पेन किलर ले सकते हैं कुछ दिन तक। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है लास्ट ऑप्शन होना चाहिए पेन किलर लेना। अगर बहुत एक्सट्रीम पेन रहता है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए, बट आपके डॉक्टर की सलाह से, ठीक, बिना एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको पेन रिलीफ की जो मेडिसिन है वो नहीं लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कुछ और चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर आप बैकवर्ड बायस वाले हो तो जब आप बेड पर लेटते हैं तो आपको अपने पैरों को नीचे नहीं लटकाना है, यानी कि आपके लेग्स बेड से नीचे नहीं जाने चाहिए, लटकने चाहिए, नहीं तो आपके स्पाइन में फॉरवर्ड लीन वाली पोजीशन आ जाती है, ठीक है, जिससे उन्हें बैक में जो है पेन फील हो सकता है। तो उन्हें ये ध्यान रखना है, बैकवर्ड बायस वालों को लेटते समय अपने पैरों को नीचे नहीं लटकाना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सोने से पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे की जाती है, इसके लिए अलग से वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं और इस ब्रीदिंग को सीख सकते हैं। आपको सोने से पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, यानी हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जिससे हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन बढ़ता है।
एब्डोमिनल ब्रीदिंग से हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो भी एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन बढ़ता है, और जब रिलैक्सेशन बढ़ता है उससे हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो बेटर होती है, हमें साउंड स्लीप आती है, हमें नींद जल्दी आती है। तो आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं सोने से पहले। अब उसके अलावा एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली लोग पूछते हैं, जिनको भी बैक पेन रहता है या इवन नॉर्मल व्यक्ति भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका बेड कैसे होना चाहिए, यानी कि क्या उन्हें हार्ड बेड पे सोना चाहिए या उन्हें सॉफ्ट बेड पर सोना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि आपको अपने बॉडी के अनुसार सोना है, अपने बॉडी के अनुसार अपने बेड को चूज करना है। यानी कि अगर आपकी बॉडी थिन है, आप पतले इंसान हैं, तो आपका बेड हार्ड होना चाहिए, आपको हार्ड बेड पर सोना है। अगर आप कर्वी है, ठीक है, आप थोड़े कर्वी है, तो आपको सॉफ्ट बेड पर सोना है। अगर आप कर्वी है तो आपको सॉफ्ट बेड पर सोना है, ताकि आपका जो बॉडी का कर्व है वो सॉफ्ट बेड में एडजस्ट हो जाए। बट यहाँ पर फिर से मैं याद दिला दूं कि जो भी आप बेड को जब आप चूज कर रहे हैं सोने के लिए, तो आपको अपने बॉडी को फाइन ट्यून करके बेड का सिलेक्शन करना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पतले हैं लेकिन आपका बेड बहुत हार्ड है, जिससे आपको सोने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नींद ही नहीं आ रही उस हार्ड बेड पर। इसी तरह से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी कर्वी है और आप जो है बहुत ही सॉफ्ट बेड पर सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यानी कि आपको थोड़ा फाइन ट्यून करके अपने बेड का सिलेक्शन करना है। तो आई होप जितनी भी बातें इस वीडियो में आपको बताई गई है वो आपको पसंद आई होगी, उसे आप यूज करेंगे अपने स्लीपिंग रूटीन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।